जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शरद पूर्णिमा व्रत की कथा। तो ध्यानपूर्वक सुने। आइए शुरू करते हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार निवास करता था। उसके दो पुत्रियां थीं जो पूर्णिमा के उपवास का पालन करती थी, किंतु साहूकार की छोटी पुत्री इस उपवास को अधूरा छोड़ देती थी, जबकि बड़ी पुत्री हमेशा श्रद्धा और समर्पण के साथ इस व्रत का पालन करती थी। जब दोनों का विवाह हुआ तो बड़ी पुत्री ने विवाह के बाद भी अपनी आस्था के साथ उपवास जारी रखा। इसी व्रत के फलस्वरूप उसे एक सुंदर और स्वस्थ संतान प्राप्त हुई। वह छोटी पुत्री को संतान प्राप्ति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिससे वह बहुत चिंतित रहने लगी। इस समस्या के समाधान के लिए साहूकार की छोटी बेटी और उसके पति ने ब्राह्मणों को बुलाकर अपनी कुंडली दिखाई और जानना चाहा कि संतान प्राप्ति में समस्या का कारण क्या है। विद्वान पंडितों ने बताया कि उसने पूर्णिमा के व्रत को सही तरीके से नहीं किया, इसलिए उसके साथ यह घटना घटित हो रही है। हे ब्राह्मणों ने उसे इस व्रत की विधि समझाई। इसके बाद उसने विधि अनुसार व्रत किया। इस प्रकार उसकी छोटी बेटी का जन्म तो हुआ, लेकिन वह कुछ दिनों के बाद ही जीवित रह सकी। उसने अपनी मर्द संतान को पीढ़े पर लिटाकर कपड़ा रख दिया और अपनी बहन को बुलाया। उसे उसी पीढ़े पर बैठने के लिए कहा जिस पर छोटी बहन की मृत संतान थी। जैसे ही बड़ी बहन पीढ़े पर बैठने लगी, बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। बड़ी बहन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि क्या तुम अपनी संतान का मृत्यु का दोष मुझ पर लगा रही हो? तो छोटी बहन ने उत्तर दिया कि यह तो पहले से ही मरी हुई है, आपके प्रभाव से इसके प्राण वापस आ गए। इसके बाद शरद पूर्णिमा व्रत की शक्ति का महत्व पूरे नगर में फैल गया। इसके बाद दोनों बहनों ने मिलकर सभी नगरवासियों को शरद पूर्णिमा व्रत की महिमा और विधि बताई।